नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पटना के पुरपुन प्रखंड में भाकपा माले के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया देना होगा और सीओ ऑफिस जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस जा रहे हैं वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए कि 60,000 रुपये से कम आय प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि 2 लाख रुपए उन्हीं को मिलेगी जिनकी मासिक आय 6,000 और सालाना आय 60,000 या 72,000 रुपये से कम होगी। तो यहाँ पे जनता अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है और यह धरना प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और सरकार से निरंतर मांग की जा रही है कि 2 लाख रुपए और 5 गज जमीन देना होगा, इंदिरा आवास देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुलवारी के विधायक माननीय गोपाल रविदास जी भी मौजूद हैं और लोगों के साथ धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं और सरकार से लोगों की मांग को उठाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये पटना का पुनपुन इलाका है और यहाँ पे भाकपा माले के लोग ब्लॉक ऑफिस में पहुंचकर, प्रखंड कार्यालय पहुंचकर यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, अंचलाधिकारी से मांग करें। और यहाँ पे फुलवारी के विधायक भी मौजूद हैं। तो हम आपसे अब इनकी बात करवाने वाले हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्या मांग है इन लोगों की। सर सर क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि आप जैसा कि जानते हैं कि 17 महीने के शासन व्यवस्था में जातीय गणना हुआ और जातीय गणना के बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने आर्थिक सर्वेक्षण कराए और आर्थिक सर्वेक्षण से निकल कर जो आया है कि पूरे बिहार में 94,33,412 गरीब परिवार हैं जो 6,000 रुपया से नीचे की आमदनी पर ज़िंदा रहते हैं। तो सरकार के यहाँ जब हम लोगों ने भारी दबाव दिया तो बिहार विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं उन्होंने कहा कि 94,33,412 परिवारों को फ्री में रोज़गार के लिए, आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपया रोज़गार के लिए देंगे। लेकिन ये घोषणा तो हो गया, लेकिन संपूर्ण बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है कि उनको 6,000 रुपया से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो इसी सवाल को केंद्र करके कि संपूर्ण बिहार में जब 2-2 लाख 94 लाख परिवारों को देना है तो फिर कैसे मिलेगा? इसका मतलब है कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। आप देंगे नहीं, व्यवहार में जब तक 5900 रुपया के नहीं प्रमाण पत्र मिलेगा गरीबों को तब तक कैसे 2 लाख रुपए मिलेगा। और साथ साथ तीन किस्तों में है तो 3 किस्तों में देंगे। इसके मतलब जो इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में बंदरवाट होता है उसी तरह से इसमें करेंगे ना। तो मेरी मांग है एक मुश्त गरीबों को अगर रोज़गार उपलब्ध कराना चाहते हैं, उनके आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो एक ही बार में 2 लाख रुपये आप दीजिए। साथ साथ आपका वादा है कि प्रत्येक गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। जो बेघर लोग हैं, जो आहार पोखर पैन और गैरमजरूआ ज़मीन पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को 4-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और पक्का मकान बना के दिया जाएगा। तो आप अपने वादा को पूरा कीजिए, 2 लाख रुपये का वादा और पक्का मकान। साथ साथ आपने मनरेगा में काम के बारे में बोले हैं, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है गरीबों को, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है। और साथ साथ हमारी और भी मांग है, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में 200 बिजली यूनिट फ्री मिला है, बिहार में भी आप क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। और ऐसे में पानी का हाहाकार है तमाम गाँवों में, संपूर्ण बिहार, पुनपुन अंचल से लेकर संपूर्ण बिहार में पानी नहीं है गरीबों को। आपने कहा कि नल जल योजना देंगे, लेकिन नल जो योजना पूरी तरह से फेल है। तमाम गरीबों के गाँव में जो खास करके महादलित समुदाय है, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े समुदाय के लोग, उनके गाँव में पानी नहीं है, पीने का अभाव है। तो ये मांग है कि सभी गाँव में पानी उपलब्ध कराया जाए। अगला साल चुनाव है सर, क्या लगता है मांग पूरा हो पाएगा? अभी
अगला साल चुनाव है, मांगे पूरे नहीं होती, इसी यह जो है विषय चुनाव का एजेंडा बनेगा और इसी एजेंडे को केंद्र करके सरकार को अपदस्थ करने का काम किया जाएगा। कितने लोगों का जन समर्थन लेकर सर अभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं? भारी पैमाने पर गरीब लोग हैं, देख सकते हैं, ये तो आपको देखना है ना, आप भारी लोग हैं और सभी लोग की मांग है कि 2 लाख रुपये हमको मिले रोज़गार पैदा होने के लिए और उसके लिए 5900 यानी 59,000 रुपया के प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, तब न मिलेगा। इसलिए मांग कर रहे हैं हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के सामने आए। संपूर्ण बिहार में 22 से लेकर के 24 तक के पूरे अभियान है और भाकपा माले के लोग अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा संयुक्त रूप से आज बैनर से आया है। सर अभी यहाँ पे हम कुछ गरीबों से बात की है तो उनका कहना है कि यहाँ पे मतलब कि आय प्रमाण पत्र जो है 80-90 हज़ार रुपये का दिया जा रहा है, 80,000-90,000 रुपये का दिया जा रहा है। तो क्या लगता है या ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम जो आए हैं सीओ अंचलाधिकारी से लेकर सब लोग पदाधिकारियों का खबर है और पता लग रहा है कि सीओ यहाँ से एसडीओ के हैं। इसलिए हमारा अपील है कि हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो तत्काल आइए, नहीं तो जो है व्यापक जनता जब तक नहीं आएंगे इस प्रखंड कार्यालय के अंचलाधिकारी कार्यालय को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। सीओ ऑफिस में पहुँचे हैं, प्रखंड कार्यालय पहुँचे हैं और सीओ से अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अंचलाधिकारी जो आए हुए हैं, बाकी जो है जो पदाधिकारी नहीं है वो रिकमेंड करके दे दीजिएगा। इनसे जुड़ा हुआ जो 2 सवाल है वो है जमीन का पर्चा और आय प्रमाण पत्र बनाने का 5900 रुपये का, इस पर 59,000 का। इस पर दोनों सवालों पर अंचलाधिकारी महोदय का क्या कहना है ये जनता के बीच में बता दीजिए। ठीक है। दूसरी बात हुई कि उद्यमी योजना के तहत जो देना, तो 2-2 लाख रुपए हमारे स्तर से मिलता तो नहीं है। मिलता है कि आपको उद्यमी योजना के तहत जो आय प्रमाण पत्र देना होता है 72,000 से नीचे, आप लोग 59,000 का बोल रहे हैं, वो जो भी नियम है उसके तहत तो आय बनता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा। खैर अभी शायद रजिस्ट्रेशन मार्च में ही क्लोज हो चुका है उसका। आप अगर बनवाना चाहते हैं प्रॉपर आवेदन दीजिए, जो आय प्रमाण पत्र का बनेगा। क्यों, आपका जितना आय है, कितना लोग का 0 आय बनता है। अब कोई काम करने वाला ही नहीं तो उसका 0 आय ही बनेगा। जो है उसमें ये नहीं होगा। आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जितना आप देंगे उसके आधार पे, जांच के आधार पे बनेगा। ठीक है। और रहा सवाल 5 डिसमिल का ज़मीन का जो देने का जो है, वो अभियान बसेरा 2 के तहत ही अब दे है। ठीक है। अब इसीलिए हम सर से भी बात कर लिए कि सर इसका और कोई उपाय, तो बोले अभियान बसेरा 2 के तहत जिसका है उसी का भी पर्चा मिल पाएगा। और बाकी लोगों के लिए आप सर्वे करके रख लीजिए, जब भी फिर से पोर्टल खुलेगा ही, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं, तो फिर से जब पोर्टल खुलेगा तो अपलोड करके, अब ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। क्योंकि ये भी किया है तो आप लोग के लिए अच्छा किया है। पहले क्या होता था कि कुछ बिचौलिए लोग अपने पर्चा ले लेते थे और फिर उसके बाद अपने हिसाब से बांटते थे। ठीक है, ये हुआ है पूर्व में, आप लोग को भी संज्ञान में होगा। जिसको रोकने के लिए अब हो गया है कि जिसका पोर्टल पे होगा उन्हीं लोगों को पर्चा दिया जाएगा हाथों हाथ, और वो ऑनलाइन, मतलब विभाग के पास भी वो होगा ब्यौरा कि हाँ ये इस आदमी को पर्चा मिला हुआ, उसको कहीं घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही 2 बात था हमारा। आप लोग आवेदन ज़रूर दे दीजिए, हम संबंधित कर्मचारी को भी लिखित में दे देते हैं कि वो आप लोगों का आवेदन ले करके, डॉक्यूमेंट ले करके एक सूची बना लें। ठीक है, बाकी धन्यवाद। मैडम जैसे मैडम जो बताए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि सरकार के द्वारा ही बिहरामा पंचायत सहित पूरे ब्लॉक में एक पर्चा जारी किया गया था। जिस ज़मीन पर वो बसे थे या जिनको पास ज़मीन नहीं था, वैसे लोगों को पर्चा दिया गया था। वो पर्चा देने के वक्त यह कानून नहीं था कि पैन आहार का नहीं दिया जाएगा उनको ज़मीन। बड़े पैमाने पर पुनपुन में आहार पोखर का पैन को बंदोबस्त कर दिया गया। उस पर कब्जा गरीबों का नहीं है, उसको कब्जा दिलाने का काम किया जाए। दूसरा कि पंचायत वाइज फार्म भरवाया गया था, जिसमें हम लोग भी सहयोग किए थे, जैसा कि बता रहे हैं। वो अभी तक पर्चा नहीं वितरण हुआ है। आपसे आग्रह है कि आप ऐसे परिवारों को तत्काल वितरण करा दें। और 1400 कुछ परिवार था जिसको 22 पर्चा के लिए हमारे अंचल में जो है से पूरा लिस्ट पास हो गया था, आज तक उनको पर्चा नहीं मिला। इसका आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करके, अगर वो सूची आज भी उपलब्ध है तो उन परिवारों को आपके माध्यम से मिल सकता है। और वो बंदोबस्ती वाला जो मामला है वो, और ज़मीन के लिए जो पर्चा मिला था उनको कब्जा नहीं मिला।
देखिए, पैन पोखर आहर, ये हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है। पैन पोखर आहर में 2015 के बाद जो भी अगर बसे हुए भी हैं उनको विस्थापित करके भूमि दूसरा जगह चिन्हित करके दे करके, क्रय नीति से ही सही, लेकिन पैन पोखर आहर जो भी जल निकाय है उसको खाली करवाना है। तो उस पे कब्जा दिलाना तो संभव नहीं है, जो पहला इनका ये था। क्रय नीति के हाँ, द्वारा आप तो उसको ठीक है, खारिज करके वो सर्वे करवाइए उसको। विस्थापित करके, और जो हम पहले ही बता दिए, उसमें घोषणा कर दीजिए ना कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हाँ, हम ये घोषणा ही है कि बिना वैकल्पिक, विभाग का ही है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपको खाली नहीं कराया जाएगा। नहीं, इसमें ये कहना है मैडम नहीं, कि चिन्हित हमको करके नहीं आपको कहना दिया है, भी हमको नहीं जा कहना सकता है कि जिसको पर्चा अलंग आहार को दे दिया ठीक गया है। उस पर कब्जा नहीं मिला, बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको खारिज कर दीजिए। एक मिनट। तो नया सर्वे बात करा सुनिए। करके जिन परिवारों को कब्जा नहीं मिला और उनको बंदोबस्ती का पेपर मिल गया तो पुनः उनको बंदोबस्ती करके मिलना चाहिए या क्रय नीति के तहत जमीन मिलना चाहिए। अब आप बात सुन लीजिए। उसमें ऐसा इसमें क्या है, नहीं हम बता रहे हैं, इसमें क्या है, जिन लोगों का ऐसा मामला है कि हाँ उनको बंदोबस्ती मिल चुका है लेकिन जमीन पर उनको चिन्हित करा के नहीं दिया गया, वैसे लोग पर्चा के साथ आप अंचल कार्यालय में अपना एक सामूहिक आवेदन हो तो सामूहिक, नहीं तो पर्चा जिसका है अलग अलग आवेदन करके पर्चा के साथ आइएगा, ताकि क्या हो कि हम ये कर सके कि हाँ इन लोगों को भूमि दे दिया गया था जो कि मतलब पैन पोखर पे था, इनको कहीं और जगह चिन्हित करने के लिए हम कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन पर्चा जो भी लोग हैं पर्चा के साथ हमारे पास 59,000 पर हमको कहना है मैडम कि जो पिछले बार जो उद्यमी योजना का जो ऑनलाइन हो रहा था तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन करने के बाद जो है बताया गया यहाँ से कि बीपीएल पन्ना लगाना होगा, तब जाकर के उनको 59,000 के आय मिलेगा। लेकिन आज के डेट में हम मांग करते हैं कि बीपीएल पन्ना तो सभी गरीबों के पास नहीं है। अच्छा, इसके लिए बोलने दीजिए हमको, क्योंकि ये पूर्व में कौन क्या करके गए थे, क्यों क्या मांग रहे थे, उसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे अभी वर्तमान में 59,000 में बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है। सुनिए ना, उसमें जो प्रावधान है, प्रावधान वाला छोड़िए, अभी जो गरीब परिवार आपको दे दिया जाता है, जो आया है बहुत सा दे देते हैं, आप जांच पड़ताल करके करवा लीजिए। हाँ वो हम करवा लेंगे। और रहा सवाल कि 59,000 के नहीं पहले मिलेगा नहीं तो बना, पहले नहीं बना, उसका जवाब तो हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे स्तर से तो जो निर्गत होना है वो तो निर्गत अब हो रहा है। पहले बना लेकिन जो लोग बीपीएल पन्ना दिए उनको बनाया गया, लेकिन मामला बीपीएल परिमाण तो सीमित था दायरा, लेकिन अब व्यापकता में जो है सब आदमी के पास बीपीएल सूची नहीं है, तो क्या उनको किस आधार पर बनेगा? ऐसा नहीं है, उस समय जांच करके कर्मचारी के रिपोर्ट पे ही बन रहा था, ऐसा नहीं है। कर्मचारी का फुल पावर दिया जाए कि वो जांच ले, जांच करके उनको लगता है कि गरीब है अभी बनेगा, हम तो बोल रहे हैं, आप आवेदन कीजिए ना, कर्मचारी जांच करके देगा, अभी बनेगा। ये आवेदन जो है इतना कितना है संख्या में, कितना संख्या में राशन का कुछ नहीं, ठीक है, मांग को लेकर ही बोलो भाई क्या रहा ये कुछ आवेदन आए हुए हैं, टोटल आवेदन कोई कर्मचारी के दीजिए रिसीव कर ले। नहीं, कर्मचारी नहीं करेगा। आप टोटल आवेदन इस तरह से नहीं, आप हमको, क्योंकि देखिए रिसीविंग करने वाला, क्योंकि एक कॉपी उनके पास भी रहना चाहिए, जो आवेदक है उसके पास भी रहेगा, क्योंकि आप तो हर बार सबके लिए नहीं आइएगा। आवेदक 2 कॉपी करवाइए, ठीक है, एक आवेदक रिसीविंग अपने पास रखेगा, एक हमारे अंचल में दे देगा, ठीक है, एक कॉपी करवा दीजिए और एक लिस्ट बनवा लीजिए हमको, आप लिस्ट बना के दे दीजिए, हम टिक करवा करके सब रिसीविंग करवा लेंगे। रजिस्टर हम लोग मेंशन किए हाँ, तो रिसीविंग करवा के हम लोग जितना संख्या में। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। अभी आप देख सकते हैं कि पुन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी मौजूद थे। सर, अभी यहाँ पे आप लोग के धरना प्रदर्शन के कारण सीओ साहिबा आई थी, उन्होंने जो फैसला सुनाया, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, सबसे पहला बात है कि 3 पदाधिकारियों से संबंधित मामला था। एक तो अंचलाधिकारी, जो गरीब लोगों के पास ज़मीन नहीं है या पक्का मकान नहीं है या लंबे समय से बसे हुए हैं, उन लोगों को पर्चा मिलना चाहिए, इस सवाल पे था। बहुत से नदी नाला आहर पोखर तालाब के ज़मीन पे बरसों से बसे हुए हैं, अब वहाँ मुँह नोचवा ले जा रहा है, नोच दे रहा है, तो डर है ना। और हम लोगों ने नीति बनवाया है सरकार से लड़ करके कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाएगा गरीब को। तो अभी सीओ साहब ने दोहराया कि जब तक गरीबों को हम ज़मीन और मकान दे नहीं देते हैं तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा, समझे। इसलिए सभी गरीब लोग निश्चिंत रहें, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपको जगह ज़मीन दे ले उजाड़ा नहीं जाएगा, ठीक ना। और इसका मतलब कि आप हर्ज मत आइए, तब तक जमे रहिए जब तक मिलता नहीं है, ये सीओ साहब ने दोहराया है। दूसरा कि हम जिन सब प्रमुख सवाल था, 94,33,412 परिवारों को
2-2 लाख रुपए का सवाल, तो उसके लिए 59,000 से कम आय प्रमाण पत्र का रसीद नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट। तो सीओ साहब ने कहा कि आप दे दीजिए, उनको जांच पड़ताल करके 59,000 रुपये का दिया जाएगा। ठीक है, ये सवाल पर अब है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो पक्का मकान और राशन का सवाल, पानी का सवाल, तो अभी नहीं आए हैं। दोनों पदाधिकारी बैठक में गए हैं, तो हम लोगों को संतोष है। कम से कम चलिए, जनता की बड़ी लड़ाई है और सीओ साहब को आना पड़ा है। जनता के ने लड़ाई जीती है, जनता के बधाई है। आज के जो हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं उनको बधाई देते हैं। और फिर बड़ी लड़ाई के लिए हमने आह्वान किया है कि और इससे बड़ी लड़ाई, क्योंकि बिना लड़े आज तक कुछ नहीं हुआ है। लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, रुपया पैसा है ये नहीं, लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सब लोग लड़ने की तैयारी कीजिए। और पुनपुन का इतिहास है, गरीब लोग लड़े हैं। पहले तो बोलने चलने का अधिकार ही नहीं था, चले जो हलाई नक्सलाइट के नाम पर मारता पीटता था लोग, लेकिन आज एक राजनीतिक ताकत में आ गए हैं। और राजनीतिक ताकत में आप देख रहे हैं कि विधायक भी उसका जीत का है। तो एक बड़ी हस्ती के तौर पर है, पुनपुन में लोग हैं और विधायक बनाए हैं। आने वाले दिनों में यही राजनीतिक ताकत और भी करवट लेगा, और भी अंगड़ाई लेगा और तमाम बाबतों को हल करेगा। जो हमारे सवालों को हल नहीं करेंगे उनको ब्लॉक में रहने का कतई अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय विधायक गोपाल रविदास जी ने अपनी बात रखी और यहाँ पे एक जनता की जीत हुई है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ बेखौफ आवाज़ के साथ। धन्यवाद।